मेरे दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 3, डे नंबर 3। और इस कोर्स के अंदर हमने क्या सीखना है, इस कोर्स के क्या कंटेंट्स हैं, इस कोर्स के अंदर हमने क्या सीखना है, इस कोर्स के क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम इन 35 लेक्चर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है वोकैबुलरी। दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर अजमल दास जयपाल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, स्पीकर एंड राइटर। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स वर्ड्स के कौन कौन से अल्फाज जो बोलने के दौरान हमें काम आते हैं। तो वोकैबुलरी के 3 लेवल्स हैं, डेड, पैसिव एंड एक्टिव। डेड का मतलब ये है कि जिसका हमें पता नहीं है। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। जब हम एक दफ़ा 2 दफ़ा उसको सुन लेते हैं तो हमारे माइंड का हिस्सा बन जाते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पैसिव। और जब वो माइंड से निकलकर ज़बान तक आ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं एक्टिव। एक्टिव वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने के लिए आपके लिए बेहद मुफीद साबित होते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि माइंड से निकलकर ज़ुबान तक वो वर्ड्स आ जाएं। क्योंकि लैंग्वेज है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मीन्स जो आप सोचते नहीं, बगैर सोचे माइंड अपने हिसाब से कर रहा होता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट जिसको हमने कवर करना है वो है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। दोस्तों, इसके अंदर हम 100+ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस से, जैसे मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, मैंने फ़ुटबॉल खेला, मैं फ़ुटबॉल खेला करता था, मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, मैंने फ़ुटबॉल खेल ली है, मैं 10 सालों से फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, मेरा फ़ुटबॉल खेलने को जी चाहता है, मेरा फ़ुटबॉल खेलने को जी चाह रहा है, मैं फ़ुटबॉल खेलते खेलते रह जाता हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेल सकता था, खेल सकता हूँ, खेलना चाहिए, ज़रूर खेलना चाहिए, मैं फ़ुटबॉल खिलवाना चाहता हूँ। इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हम 100+ प्रैक्टिस के साथ करेंगे। इस तरह से हम 100+ प्रैक्टिस के साथ करेंगे। तो ये सेकंड हमारा पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत से लोगों को यही नहीं आता। तो इस लैंग्वेज कोर्स के ज़रिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी आप सीख जाएंगे। तीसरा है प्रोनंसिएशन। लोग बोल तो लेते हैं, सही तलफ़ुज़, सही अदायगी के साथ बोलना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है। तो मेरे दोस्तों, हम ना उर्दू और हिंदी के साथ इंग्लिश को मिक्सअप कर देते हैं। उर्दू एक अलग लैंग्वेज है, हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इन दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। इंग्लिश बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल जैसे शलवार कमीज़ या कुर्ता शलवार और पैंट शर्ट, ये इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। इस तरह से इन दोनों लैंग्वेजेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे प्ले, अगर हम प्ले बोलते हैं या प्ले बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इंग्लिश में प्ले बोला जाता है, प्ले नहीं बोला जाता। अगर हम उर्दू और हिंदी की बात करें तो पल या फल, एक पल, एक फल, पा और फा का डिफरेंस आ गया। तो ये मेरे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं फ ठ ख। क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलिएगा, फ ठ ख। प्ले, वी शैल प्ले टुगेदर, इस तरह से बोलेंगे। आई एम योर टीचर, ये टीचर है, और ये क्लास, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। क्लास नहीं बोलेंगे, क्लास बोलेंगे जब भी हम इंग्लिश के अंदर बोलेंगे। और यही साउंड्स जब एंड पे आती है, ये साउंड्स जब एंड पे आती है तो इनकी एस्पिरेशन ख़त्म हो जाती है। जैसे पाइप, थॉट, एक ठ और एंड वाला ट नहीं होगा। जैसे केक, दिस इज टेस्टी केक, प्लीज हैव दिस केक, एक में ख और एंड पे केक। तो ये मेरे दोस्तों फ ठ और ख। और आगे हम देखते हैं जैसे डे, डे नहीं डे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, नॉट डे, डे। इस तरह से है सो, गो। तो ये साउंड्स हैं। इस तरह से बोए, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं बॉय, नहीं बॉय नहीं मेरे दोस्तों, क्या है बोए। ये जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि इस तरह से लैंग्वेज कोर्स में हम इन चीज़ों को भी कवर करने वाले हैं। एन्जॉय, एन्जॉय नहीं, क्या है एन्जॉय। और ये है एंटर, क्या है एंटर, इंटर नहीं एंटर। तो फोर्थ चीज़ है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। कि आप स्टेज पे आएँ, जो लैंग्वेज कोर्स में हमारे पास आते हैं, हमने स्टेज का जो फ्राइट है, स्टेज का जो फियर है, स्टेज का जो डर है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलेंगे और पब्लिक में लोगों के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे, वैसे भी और इंग्लिश भी।
तो ये हमारा एक अहम पॉइंट है जिसको हम इस लैंग्वेज कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। लास्ट पॉइंट है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो है, एक होता है उर्दू का स्ट्रेस, ये वो स्ट्रेस में है, ये है वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस, अल्फाज के ऊपर दबाव। मेरे दोस्तों यहाँ पे भी उर्दू या हिंदी और इंग्लिश, इनमें बहुत डिफरेंस है। उर्दू लैंग्वेज जो है स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है। जैसे कॉलेज, दिस इज़ माई कॉलेज, ख्वाजा फरीद कॉलेज इज़ माई कॉलेज। अब अंग्रेज़ी में कॉलेज है, पहले वाले पे स्ट्रेस है, बाद वाले पे स्ट्रेस नहीं है। जबकि इंग्लिश के अंदर हम उर्दू के अंदर ये कहेंगे कॉलेज, दोनों पे स्ट्रेस होगा। कुर्सी, कुर्सी, ओके, पूरे पे स्ट्रेस होगा। इंग्लिश में होगा दिस इज़ माई चेयर, चेयर, यानी कि कुछ हिस्सों पे स्ट्रेस, अगर 2-3 हिस्से हैं तो किसी पे स्ट्रेस होगा, किसी पे नहीं होगा। आगे चलते हैं जनाब। जैसे सेंटेंस है पूरा, आई एम योर टीचर, आई एम योर, इन तीनों पे स्ट्रेस नहीं है। टीचर, टीच पे जोर है और अ पे फिर भी जोर नहीं है, तो क्या होगा, आई एम योर टीचर, मैं आपका टीचर हूँ। लेकिन जब हम उर्दू में बोलेंगे मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका उस्ताद हूँ, इसमें हर एक हिस्से पे जोर है, जबकि इंग्लिश में हर हिस्से पे जोर नहीं है, इसलिए इसके अंदर ये रिदम इस तरह से आ जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको हम साथ साथ कवर करेंगे इस यकीन के साथ। इंग्लिश इज़ ईजी, मेरे साथ बोलिएगा, इंग्लिश इज़ ईजी, यस आई कैन डू, हाँ मैं भी कर सकता हूँ। हैव अ ग्रेट टाइम।